Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन, आचार्य ऋषिकेश आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ दो बैलों की कथा के प्रश्न और अभ्यास के साथ। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं उसका उत्तर बतलाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे। पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हाउस मतलब काइन हाउस, इसको मवेशी खाना भी कहते हैं। यह एक तरह से पशुओं के लिए, मवेशी के लिए जेल की तरह है, कारावास है। जो पशु आवारा होते हैं, किसानों के खेत में प्रवेश करके उनकी फसल को चर रहे होते हैं, उसको नष्ट कर रहे होते हैं, उसे पकड़कर काइन हाउस में, काजी हाउस में पहुंचाया जाता है। तो मवेशी खाना का जो मालिक है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उन पशुओं की देखरेख करे, उसको सही सलामत रखे और फिर जब पशुओं के मालिक उन्हें लेने आए तो उनको सुपुर्द कर सके। तो उन लोगों की गिनती इसलिए ली जाती थी कि वे कहीं भाग तो नहीं गए, उनके भाग जाने के बाद मालिक को पशु लौटाना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। और ऐसे भी जेल में भी जो कैदी होते हैं उनको भी हाजिरी प्रतिदिन सुबह शाम ली जाती है। और यह काइन हाउस पशुओं के लिए कैद खाना ही है और ये वहाँ कैदी ही थे, इसलिए उनकी उपस्थिति प्रतिदिन ली जाती थी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? आप जानते हैं वह छोटी बच्ची भैरों की थी और उसकी माँ मर गई थी। सौतेली माँ थी जो दिन भर उससे कार्य लेती थी, अच्छे से भोजन वस्त्र भी नहीं देती थी और उस पर बड़ा अत्याचार करती थी। फिर यही स्थिति हीरा और मोती की थी। वे अपने मालिक झूरी के यहाँ से आ गए थे और यहाँ गया दिन भर उनको गाड़ी में हल में जोतता था और रूखा सूखा भूसा देता था, ऊपर से मारता पीटता भी था, बहुत अत्याचार करता था। उनका यह अत्याचार देखकर उस लड़की के अंदर अनुभूति होती थी, उसके पीड़ा को वो स्वयं भोगती थी, उसको सहानुभूति हो गई थी और इस कारण ही उसको दोनों बैलों से प्रेम हो गया था, लगाव हो गया था और इसी कारण 2 रोटी प्रतिदिन वह घर से चुरा करके दोनों बैलों को खिला देती थी। तीसरा प्रश्न यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो यहाँ आपको प्रश्नों का उत्तर बिंदुवार देना होगा, क्रमशः एकदम बिंदु बना करके देना चाहिए। तो इसका पहला कारण है, पहला जो मूल्य उभर करके आया है वो ये है कि आज़ादी बहुत मूल्यवान होती है। दूसरा बिंदु है, आज़ादी के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है, स्वामी के प्रति वफादार होना चाहिए। चौथा है, अत्याचार का डटकर विरोध करना चाहिए। और पांचवा है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये सब नीति विषयक बातें हैं, कहानी के मूल्य हैं जो इस तरह पॉइंट में आप लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न आप गौर से सुनेंगे, देखेंगे भी। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? आप जानते हैं दोनों एक साथ रहते रहते घनिष्ठ दोस्त हो गए थे और एक दूसरे की भरपूर देख रेख करते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे। जब दोनों को गाड़ी में जोता जाता था
तो दोनों की इच्छा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे कंधे पर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट मैं सहन करूं और मेरे मित्र को किसी प्रकार का कष्ट न हो। फिर जब दोनों को नाद पर बांधा जाता था चारा वगैरह खाने के लिए, तो वहाँ भी दोनों यही कोशिश करते थे कि हमसे ज़्यादा चारा, हमसे ज़्यादा दाना, भूसा, खल्ली ये हमारे मित्र को मिले और हमको कम भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कि कैसे एक साथ ही दोनों नाद में मुंह डालते थे और एक जब मुंह उठा लेता था तो दूसरा भी खाना छोड़ देता था, वह भी मुंह उठा लेता था। फिर आप देख रहे हैं कि जब मोती मटर खाने के पश्चात कीचड़ में फंस गया, हीरा किनारे था, वह चाहता तो भाग सकता था, लेकिन मोती को कीचड़ में फंसे हुए देखकर वह नहीं भागा और मोती के साथ पकड़ा गया और काइन हाउस में बंद किया गया। फिर आप देखेंगे वहाँ हीरा को उजड़पन के लिए मवेशी खाना का जो मालिक था उसने जंजीर में जकड़ दिया। मोती ने उसके अधूरे काम को आगे बढ़ाया, दीवार को तोड़ दिया और सभी जीव जंतुओं को मुक्त कर दिया। जब हीरा ने कहा कि मोती तुम भी चले जाओ, अगर किस्मत में लिखा होगा तो अगले जन्म में मिलेंगे, तो मोती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि हीरा तुम मुझे इतना खुदगर्ज मत समझो, जब मैं संकट में था तो तूने मेरा साथ दिया, आज तुम संकट में हो तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। और मोती भी हीरा के पास ही बैठा रहा। अगले दिन मरम्मत भी हुई उसकी और 2-4 दिन के बाद दोनों की नीलामी हो गई एक साथ। छठा प्रश्न है भैया बहन, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद ने जिस जमाने में इस कहानी को लिखा था उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी। उसमें से महत्वपूर्ण जो कुरीतियाँ थी वो ये थी कि स्त्री जाति की समाज में बहुत ही दुर्दशा थी। उनको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिला था। स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता था, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, जुल्म किए जाते थे। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। पढ़ाई लिखाई से भी महिलाएं वंचित थी। तो दरअसल प्रेमचंद जी ने हीरा और मोती के माध्यम से समाज में जो पुरुष वर्ग थे, पुरुषों की जो प्रधानता थी, इस पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है कि स्त्रियों को भी हमारे साथ जीने का अधिकार है, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो आप जानते हैं जब कृषि प्रधान देश था भारत, कृषक पशुपालन करते थे। उनको खेत को जोतने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती थी, बोझा को ढोने के लिए, अनाज को ढोने के लिए गाड़ी में बैलों की ज़रूरत पड़ती थी, दूध वगैरह के लिए भैंस, गाय सब की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब कि हम देखते हैं कि कृषक समाज में पशु और किसान दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। एक तरफ मनुष्य को अपना कार्य करने के लिए पशुओं की ज़रूरत, तो दूसरे तरफ पशुओं को भी यह आवश्यक था कि वे ताकतवर रहें, बलवान रहे। तो इसके लिए किसान उनके लिए चारा की व्यवस्था करता था, भूसा खली वगैरह की व्यवस्था करता था, भरपूर देखभाल करता था, उनको ताकतवर बनाए रखने के लिए हर प्रयास करता था। और दोनों एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे की देखभाल करते थे और एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। आप देखते हैं झूरी अपने बैलों की बहुत देख रेख करता था, बहुत मानता था, बहुत
अच्छे से चारा वगैरह देता था। तो दोनों बैल उसके गाड़ी में भी खूब जोतते थे, बोझ खूब ढोते थे, हल भी अच्छे से जोतते थे। लेकिन जब गया इनको सिर्फ जोतना चाहता था और रूखा सूखा भूसा देता था, मारपीट करता था, तो दोनों बैल उसकी कृषि, उसकी खेती अच्छे ढंग से नहीं कर पाते थे। प्रश्न संख्या 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती उग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था, आप सब जानते हैं। उसके अंदर ताकत थी, गुस्सा भी था। वह नहीं देखना चाहता था कि हमारे साथी को किसी प्रकार का कष्ट हो, और जब देखता था कभी कि उसके साथी पर प्रहार किए गए हैं तो वह मुंहजोर हो उठता था, वह उसका प्रतिकार करता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि वह अपनी ताकत भूल जाता था, और हीरा के द्वारा प्रेरित करने पर उसको अपने बल का एहसास होता था, ताकत का एहसास होता था, और हीरा के अधूरे काम को वह जान की परवाह किए बिना पूरा करता था। अब देखते हैं कि वह उग्र तो था ही, साथ साथ दयालु भी था, उसमें सहानुभूति की भावना भी थी, और वह किसी भी कीमत पर मित्रता तोड़ना पसंद नहीं करता था। और उसके जो भी साथी थे मवेशी खाना में, सबको उसने आज़ाद कराया था। ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी। प्रश्न संख्या 10 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि? तो इसका पहला उत्तर सही है। क पर आप टिक लगा लेंगे कि गया प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। फिर हम लोग अगले दिन अगले पाठ के संदेश में उसके जो प्रतिपाद्य हैं इसमें मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।